मानस निवासाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैसूर सौरभ सभा रतयोगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परपीत पराग पुंजम। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम्हीं पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास कृपा हुई रघुनाथ की हो गए तुलसीदास। बंदों तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान की महती अनुकंपा से भगवान की जीव के ऊपर महान कृपा होती है, तब यह सुअवसर जीव के जीवन में बंधुओं प्राप्त होता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतत वंदनीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, श्री राधा रानी जी, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज इस श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हुई प्रातः स्मरणीय श्रीमद् जगद्गुरु गणेशाचार्य जी महाराज के चरणों में सादन नमन बंधन। बैठे हुए भक्त भावुक जन, सीता सावित्री के सरीखे पवित्र आचरण करने वाली मां बहन बेटियों, देश के होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों, इस ग्राम के सभी निवासी गणों, आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्मोत्सव है। प्राकट्य होगा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का। एक का सूर्य वंश में अवतार होता है और एक का चंद्र वंश में अवतार होता है। अवतार का अर्थ होता है अवतरत इति अवतारा, जो इस पृथ्वी पर उतर करके आते हैं उनका नाम अवतार है, उनका नाम अवतार है। भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो चंद्रमा बहुत पश्चाताप किया। ध्यान देना, भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो चंद्रमा पश्चाताप किया, क्योंकि भगवान का जन्म जो है वो 12 बजे दिन में होता है और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म 12 बजे रात्रि में होता है। चंद्रमा ने कहा, महाराज मुझे आपके जन्म के समय पर आने का अवसर नहीं मिला। भगवान ने कहा, चिंतन मत करो, मेरी चिंता करो।
मैं आकर के द्वापर में तुम्हारे नाम से ही विख्यात होऊंगा। कृष्णचंद्र के नाम से अवतार हुआ और इधर रामचंद्र के नाम से मैं तुम्हारा नाम अपने पीछे लगा दूंगा। भगवान श्री राम ने अपने नाम के पीछे रामचंद्र रख दिया और इधर जो है भगवान कृष्ण का जन्म 12 बजे होता है। श्री कृष्ण जन्म भगवान के जन्म का कारण मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका। परम विचित्र एक से एका, परम विचित्र एक से एका। एक जन्म दुई काम बखानी, एक जन्म दुई काम बखानी। भगवान श्री राम का जन्म के हेतु नाम कारण कई कारणों से मैं कल नारद की चर्चा कर रहा था। भगवान राम का अवतार नारद जी के कारण ही हुआ। दुनिया में कोई अवतार होता है तो भक्त के कारण परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं। एक बार चक्रवर्ती सम्राट भगवान के अवतार का कारण राजा मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद जब देवता फल न दे तो देवता की सामर्थ्यता में दोष लगता है, इसलिए कहा कि वरदान मांगो। जब वरदान मांगने के लिए गए तो वरदान मांगे क्या? अस्ति मात्र हुई रहे वो शरीरा, अस्ति मात्र हुई रहे वो शरीरा, अस्ति मात्र हुई रहे वो शरीरा। तदपि मनाग मन नहीं पीरा, तदपि मनागे मन नहीं पीरा। अस्ति मात्र हुए रहे वो शरीरा। केवल तप करते करते हड्डी बची हुई थी और शरीर में कुछ नहीं रह गया। ऊपर से देवताओं के द्वारा व्यवस्था करके जब शरीर में और शरीर में तन में जान आया तो लगा कि अभी भवन से प्रकट हुए हैं और तपस्या करते करते वरदान कहाँ मांगो। कहा मैं वरदान क्या मांगू महाराज, आपका स्वरूप दे करके बस एक चीज चाहता हूं, यदि आप देने में तुम ही सुगम अति अगम गोसाई, अति अगम सुगाई। मांगत मोही परम कृपणाई, मांगत मोही परम कृपणाई। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो रूप बस नहीं मन माही। यही कारण मुनि यतन कराही, ये कारण मुनि यतन कराही। ये कारण मुनि यतन कराही। देखई सो स्वरूप भरि लोचन, देखहि रूप भरि लोचन। कृपा करो प्रणतारक मोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन।
रूप भर लोचन से कृपा करो प्रण कृपा करहु प्रण तारति मोचन तुम्हें समान सुत संत कौन राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय कहा कि जिस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े मुनि लोग यत्न करते हैं, तपस्या करते हैं, वही रूप देखना चाहता हूँ। जिस रूप को शंकर राख लाए उर राखे, उस रूप को देखना चाहता हूँ। ये एक इच्छा है, लालसा। वो कौन लाल? चाहो तुम्हें समान सुत, तुम्हारे समान बेटा चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो बेटा कोई अब दूसरा नहीं हो सकता है। बेटा तो मैं तुम्हारा बन के आऊंगा और तुम जाओ अयोध्या जी में, दोनों पति और पत्नी निवास करो। राजा मनु दशरथ तुम बनोगे, शत्रुपा कौशल्या बनेगी, और बनने के बाद तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि तिनके ग्राह अब तरी हम जाई, के ग्रह अब तरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुधारी भाई, रघुकुल तिलक सारी भाई, हंसन सहित अनुज अवतारा, हर्षण सहित अनुज अवतारा, हम दिन कर बंसवारा, हरि हम दिन कर बंसवारा, हरे हंसन सहित त्राता, हंसन सहित चारों भाइयों के साथ मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। देखो, भगवान को अवतार लेने के लिए जीवन में तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है। जब जब तप सिद्ध हो जाते हैं, इनके द्वारा भी अवतार नहीं होता, तो फिर अपने गुरु के चरणों में निवेदन करना पड़ता है। जाप ताप जब काम नहीं करती तो गुरु के चरणों में निवेदन करना पड़ता है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी हो रे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोहि सुत नाही, वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम यज्ञ करावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। गुरुदेव के पास में गए, चरणों की वंदना किया। अच्छा ये बताइए आप लोग, इतने दिन अयोध्या में राजा मनु को दशरथ के रूप में रहते हुए बीत गए, तो एक बार ही ग्लानि क्यों हुई? जिसके पुत्र नहीं होता उसको तो बार बार ग्लानि होती है। समाज के लोग कहते हैं इसका मुंह देखने वाला नहीं है, निर्वंशी है। एक बार महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। उन्होंने एक सरोवर देखा।
उस सरोवर में क्या देखा कि एक सुंदर कमल का पुष्प खिला हुआ है। विचार आया कि पुष्प लेकर के अपनी प्रियतमा महारानी कैकेयी को ये पुष्प मैं दूंगा। सबसे ज्यादा कैकेयी को ही चक्रवर्ती सम्राट मानते थे। उस पुष्प को जब तालाब में प्रवेश करके तोड़ने के लिए गए तो पुष्प जो है पूर्व से पश्चिम की ओर गया। फिर जब पश्चिम की ओर गए तो पुष्प उत्तर की ओर चला गया। फिर दशरथ जी उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए, पुष्प भी चला उधर। परेशान हो गए, लेकिन वो पुष्प महाराज दशरथ के हाथ में नहीं आ रहा है। जब बाण उठाया तो महाराज दशरथ का बाण का जो अनुसंधान था वो बेचूक था। वो हाथ जोड़ करके पुष्प गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया कि महाराज मैं यहाँ का वंश हूं और अयोध्या में निपुत्री राजा कोई नहीं रहा। जो पुत्रवान राजा था वही इस पुष्प को तोड़ सकता था, इसलिए निर्वंशिनी के हाथ न आऊं। निर्वंशिनी के हाथ न आऊं। मैं निर्वंशियों के हाथ में नहीं आता हूं। तो कहा क्या किया जाए? कहा जब तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा तब तक मैं आपके हाथ में आने वाला नहीं हूं। यहाँ का पुष्प क्या है? यहाँ के पुष्प भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम कमल हैं। भगवान श्री राम कमल हैं, उनके चरण कमल हैं, नेत्र कमल हैं, मुखार बिंदु कमल है। तो मैं हाथ में नहीं आ सकता। कहा उसके लिए क्या करूं? कहा गुरुदेव से प्रार्थना करो। वशिष्ठ के पास में गए। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, धरव धीर हुई है सुतचारी। धरव धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित सकल भयहारी। त्रिभुवन विदित जगत भयहारी। धैर्य धारण करो, 4 पुत्र तुम्हारे उत्पन्न होंगे और चारों अंश के रूप में भगवान के रूप में आएंगे। उसके लिए तुम्हें यज्ञ कराना पड़ेगा। कहा तुम्हारा यज्ञ संपन्न कराया जाए। कहा यज्ञ संपन्न तो कराई जाएगी। यज्ञाचार्य जिसके कोई संतान न हो उसके द्वारा जब यज्ञ कराई जाएगी तब आपको पुत्र होगा। और श्रृंगी ऋषि बक्सर में एक जंगल के अंदर रहते थे, जिन्होंने कभी किसी स्त्रियों को देखा नहीं था। लेकिन धन्य है हमारे वादक लोग, बड़ी अच्छी धुन से संगीत का वादन कर रहे हैं। ऐसे ही संगीतक के साथ में राजा दशरथ ने देवनांगाओं को भेज दिया, नृत्य करने वालों को। जब वो गए और गंगा जी में नाव के माध्यम, सरजू जी से सीधे नाव के माध्यम से बक्सर पहुंचे और अपना संगीत बजाना प्रारंभ किया। संगीत तो दूसरे के चित्त को आकर्षण कर लेती है। संगीत चाल चांद लगा देती है कथा में। जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसकी संगीत के माध्यम से 100 गुना कीमत बढ़ जाती है मंच पर। ऐसे संगीतज्ञ हमारे यहाँ आए हुए हैं। जाकर के जंगल में तप करते ऋषियों के यहाँ जब संगीत की धुनी बजाया, कीर्तन किया, राम के गुणानुवाद गाए,
कभी जिसने संगीत सुना ना हो वो भी सुन करके दौड़ाता है। संगीत ऋषि ने कहा, अरे इस जंगल में आवाज कहां से आ रही है और नाचने की आवाज कहां आ रही है। चल पड़े, देखा तो भजन गा रही थी सब, संगीत बजाने वाले बजा रहे थे और बजाते बजाते संगीत ऋषि मुग्ध हो गए। मुग्ध होने के बाद में उन लोगों ने उनको मीठा खिलाया। जंगल में जो फल खाने वाले को 14 साल बाद मीठा मिले उसका आनंद क्या पूछना है ना। आनंदित हो गए और उसी संगीतज्ञों के साथ में, स्त्रियों के साथ में बैठ करके सीधे अयोध्या जी आ गए। जंगल भूल गए, संगीत में सब भूल जाता है, सुध बुध खो जाती है। भूल जाने के बाद चले आए अयोध्या। वशिष्ठ जी महाराज ने स्वागत कराया, कहा ये बहुत बड़े महान ऋषि हैं, लेकिन एक शर्त है कि जब तक आचार्य विवाहित नहीं होगा तब तक वो यज्ञ का कार्य संपन्न नहीं करा पाएगा। तो शांता नाम की पुत्री से संगीत ऋषि का विवाह कराया और विवाह कराने के बाद भगवान श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, पूर्ण आहुति का समय आया। भगवान जब गर्भ में आते हैं या कोई अच्छी संतान गर्भ में आती है तो घर की रौनक अपने आप बढ़ जाती है। बाबा गोस्वामी ने लिखा कि जब तेरा मुंह गर्भ मां आए, जब तेरा गर्भ मां आए, नित्य नव मंगल मूड बधाए, नित्य नव मंगल मूड बधाए, विधि गर्भ सहित सब पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। भगवान श्री राम गर्भ में आए। गर्भ में आने के बाद अयोध्या आनंद की भूमि, पवित्र भूमि में चारों तरफ अबीर गुलाल सब उड़ रहा है। उड़ने के बाद पूरी अयोध्या में जय जयकार हुई। भगवान श्री राम किस तिथि में आए चौहान जी? भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव किस तिथि में हुआ? नवमी में हुआ। क्यों नवमी में हुआ? अष्टमी में और दशमी में, सप्तमी में क्यों नहीं हुआ? नवमी में ही क्यों हुआ? बताने वाले को 101 रुपए का इनाम, जीतो छप्पड़ फाड़ के। कथा को विराम, फिर आगे कथा चलेगी। नवमी को ही परमात्मा श्री राम क्यों आए? देखो, तिथि जो नवमी होती है वो जन्माष्टमी के बाद तब नवमी होती है। दुर्गा अष्टमी और उसके बाद में नवमी। शक्ति के बाद शक्तिमान का अवतार होता है। शक्ति के बाद चाहे वो चैत्र की नवमी हो और चाहे वो कुआर की नवमी हो।
आप लोगों के लिए 9 दिन मिले हैं, 9 रात, चैत में भी और कुआर में भी, 9 दूनी 18 रात। और सरकार क्या कह रही है कि स्त्रियों को मैं आगे बढ़ावा दे रहा हूं। आगे बढ़ावा तुमको वो क्या देंगे? आगे बढ़ावा तो तुम्हें हमारे धर्मशास्त्रों ने पहले से ही दे रखा है। आपके लिए 18 रात्रि और पुरुष के लिए केवल शिवरात्रि, पुरुष के लिए केवल शिवरात्रि। नवमी में परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट क्यों होता है? नवमी तिथि अकाट्य है, 9 कहीं से कटता नहीं है। 9 का पहाड़ा पढ़ी 9 दूना, बोलो जी हमको आता नहीं है, नहीं तो बाबा ना बनते। 9 दूना बोलो बोलो साथ में, 8 1 9 तिरिक 7 2 9 चौको 6 3 9 बचे 45 4 5 9 छक 5 4 9 7 9 6 72 7 2 9 9 81 8 1 और 9 धाम में 90। 9 का पहाड़ा कहीं से कटता नहीं है। जो राम से जुड़ जाता है सच्चा उपासक को कहीं से कटता नहीं है, वो राम का हो जाता है। इसलिए भगवान श्री राम का अवतार नवमी तिथि में परमात्मा का अवतार हुआ। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ तो उस समय क्या हुआ? गोस्वामी बाबा ने लिखा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा सन जन जामा निज आयुध भुज अभिरामा सन जन श्यामा निज आयुध भुज गंवार लोग कहते हैं भगवान कभी पैदा नहीं होते, लेकिन रामायण जब 12 साल किसी संत के साथ रख कर के पढ़ोगे तब एक शब्द का ज्ञान आएगा। पैदा होना ये मनुष्यों की गति है और प्रकट होना ये परमात्मा की गति है। अच्छा, यहाँ मौहार में किसी को 4 भुजाओं का लड़का जन्म लिया है? बोलो जरा। तो जो तुमको बहकाते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, भगवान कहाँ नहीं है? कहा अग जग में सब रहित विरागी। अग जग में सब रहित विरागी। प्रेमत प्रभु प्रग जी मिरागी। प्रेमत प्रभु प्रग जी मिरागी।
अग में, जग में, घट में, सब जगह परमात्मा अग्नि में स्वाहा के माध्यम से अपनी आहुति को ग्रहण करते हैं, तो वह परमात्मा गर्भ में क्यों नहीं आ सकता? जब श्रीमद् भागवत बताती है कि राजा परीक्षित और भगवान कृष्ण एक ही गर्भ में रहे, भक्त और भगवान, तो भगवान भक्त के पेट में कैसे नहीं जा सकते हैं? जिनके लिए तुम तप करोगी वह परमात्मा तुम्हारा बेटा बन जाएगा। परमात्मा को चाहे पति बना लो, चाहे बेटा बना लो, चाहे उसे अपने मित्र बना लो, चाहे उसे अपना सखा बना लो, चाहे उसको अपना मित्र बनाओ, कुछ भी बनाओ, परमात्मा से संबंध जोड़ना पड़ेगा। चाहे दास बन जाओ, कोई ना कोई तो संबंध संसार में है, तब तो तुम लोग यहाँ बैठे हो। दामाद का संबंध कब बनता है? जब बेटी देते हो तभी दामाद होता है ना। जब परमात्मा को प्रेम दोगे तभी तुम्हारा संबंध बनेगा। भगवान प्रेम के द्वारा इस अयोध्या में आकर के अवतार लिए, और अवतार जब परमात्मा लिए तो भगवान ने क्या रोका? भगवान कितने भुजा के आए? 4 भुजा के आए। तो क्या कहा माता से? अद्भुत रूप अखंड दिखरावा निज माते, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे स्वरूप का श्री महारानी कौशल्या जी को दिखलाया, लेकिन एक निवेदन किया कि यह जनिकत हूँ कहे सुन माई, यह जनिकत यह जनिकत हूँ कहे सुन माई, यह जनिकत अय माता जी, इस रूप का वर्णन मत करो। भगवान ने बताया, कौशल्या जी ने सुन लिया। भगवान श्री राम रोए नहीं। भगवान श्री राम जन्म के समय रोए नहीं। माता ने चुप्पे से कान में कहा रो। कहा इस संसार में आने के बाद रोना भी पड़ता है? कहा सरकार जो भी आया वो रोया। तुलसीदास नहीं रोए तो उनके माता पिता दुनिया से चले गए। जो चुनिया ने पालन पोषण किया था वो भी चली गई। इसलिए श्री ठाकुर जी का आगमन जन्म के समय पर हो गया। ठाकुर बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, श्री ठाकुर जी महाराज की। मंच पर ठाकुर जी पधार चुके हैं। कहा यह जन कतो कहे सुनु माई, ये किसी से बस छोड़ दो, ये किसी से मत कहना। अभी जन्म लिए हैं, मुकुट गिर रहा है, रुकेगा, लड़के का मुकुट गिर जाता है, कभी आगे बढ़ जाता है, कभी पहनाना पड़ता है माताओं को, तो ये बात किसी से मत कहना। लेकिन 1 किलो भोजन तो माताओं के पेट में पच सकता है, लेकिन किसी से मत बताना ये बात पचेगी नहीं। कोई न कोई इनका फ्रेंड ही होती है। जैसे लोगों का फ्रेंड होता है वैसे इनकी फ्रेंड ही होती है, तो बताएंगी जरूर। एक लाल कपड़े में सांप ही बांधा हो चौहान, गगरी में डालकर ऊपर से उसका ढक्कन ढक दो और कह दो कि इसको 1 घंटे मत खोलना, जब आऊंगा तब खोलना। इनके दिमाग में आएगा इसमें कोई सोना चांदी पाए होंगे चौहान, इसलिए मना किए हैं, तो झट से उसको खोल करके देख लेंगी जरूर। माता जी से जब मना किया कि ये मत किसी से कहना, भगवान श्री राम प्रकट कैसे हुए? कितनी भुजाओं से? 4। तो रोए। कहा रो, तो रोना भी बंद नहीं किया। रोदन ठाना, ठान लिया कि अब हमें रोना है, बंद ही नहीं करना है। रोना है, बंद ही नहीं करना है। भगवान
रोना शुरू कर दिया। कहां 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 आहा आ आ आ आ आ आ आ। आज रोना जब प्रारंभ कर दिया तो कहा, आप ठाकुर जी, ज्यादा रोने पर रोनी का एक रोग होता है, उसे क्या बोलते हैं यहाँ? क्या बोलते हैं? ज्यादा जब लड़का रोने लगता है तो कहते हैं इसको जमोगा हो गया है। इसलिए जब जमोगा नहीं ठीक होता तो झाड़ने वालों को बुलाया जाता है। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया, फिर भी रोना नहीं बंद हुआ। माता जी ने चंद्रमा दिखाया, फिर भी रोना बंद नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज को भी बुलाया गया, नाचना कूदना दिखाया गया, फिर भी रोना बंद नहीं हुआ। इसलिए रोना बंद नहीं हुआ कि भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हारा जब अवतार होगा तो आपके उदार चरित्र को देखने के लिए मैं अयोध्या आऊंगा। अब भगवान शिव अयोध्या आए, मदारी का वेश बना करके, काकभुसुंडी को लेकर के। लेकिन मदारी और सांप वाला कहां अंदर प्रवेश कर सकता है? काकभुसुंडी ने कहा, बाबा नो इंट्रोडक्शन, आपको वहां जाने की आज्ञा नहीं मिलेगी। अब एक बात बताता हूं, गुरु और चेला, साधक और सिद्धक दोनों साथ रहेंगे तब काम आएगा। हम चूक जाएं तो संगीत वाले पीछे से उठा ले तो बन जाता है। अगर उधर भी बिगड़ जाए इधर भी बिगड़ जाए तो कथा में आनंद नहीं आता। कहा फिर क्या करें? बोले जगत गुरु गणेशाचार्य भगवान की। सरकार का आगमन हुआ और भगवान श्री राम ने रोका। ज्योतिषी का वेश बना करके शंकर भगवान सरजू के किनारे, सरजू जी की कल कल छल छल नाद करती हैं। हर 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 घन 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 घन। सरजू जी की आवाज आ गई। देखो संगीत में सरजू जी आई। सरजू जी के आगमन के बाद में शंकर भगवान बैठ गए और हाथ देखना शुरू कर दिया। माताएं हाथ दिखाने की बड़ी शौकीन होती हैं। बता दिया कि तुम्हारे 4 टीपी हैं, 4 मकान बंबई में होंगे, 4 मौहार में होंगे, 4 रायबरेली में होंगे, 2 लखनऊ में होंगे। कहां? अरे एक बूढ़ा ज्योतिषी आया हुआ है, और जो बात बताता है वो बिल्कुल सटीक हो जाती है। तो कहा जाओ जाओ उनको बुला लाओ। शंकर भगवान से काकभुसुंडी ने कहा, देखो मैंने हाथ दिखाया, लोग देखने वाले आ गए। लेकर के दरवाजे पर आए। काकभुसुंडी जी महाराज भी आए। भगवान भोलेनाथ को अंदर प्रवेश किया गया, लेकिन काकभुसुंडी नहीं जाने पाए। राज दरबार में युवा व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। कहा, बाबा लंगोटी मुझसे धोवाया, पिटारी मुझसे धोवाया, अब जब दर्शन का काम आया तो मुझे दर्शन नहीं मिल रहा है, तो हम ये सांप आप छोड़े देते हैं, आप जानो आपका काम था नहीं। कहा